नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना खास है, ये महीना विशेष है क्योंकि इस महीने हमारे सबसे अधिक भारतीय त्योहार पड़ते हैं और सबसे सर्वोपरि दीपावली का पर्व भी इसी महीने मनाया जाता है। तो इस महीने आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी है, 5 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को करवा चौथ है, 23 अक्टूबर के दिन धनतेरस है, 24 अक्टूबर की दीपावली है। और लुधियाना व आसपास के नगरों में शाम को 5:43 से शाम को 7:20 तक पूजा काल के लिए विशेष समय रहेगा। अन्य नगरों का पूजा का समय जानने के लिए आप अपने एरिया का लोकल पंचांग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 26 अक्टूबर को अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा भी मनाई जाएगी। तो ये महीना बहुत खास है, विशेष है और आप सभी भाई बंधुओं को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये महीना कन्या लगन वालों के लिए भी काफ़ी बढ़िया भी रहेगा और काफ़ी सतर्क भी रहना होगा। यानी ये महीना आपके लिए मिश्रित प्रभाव लेकर के आया है और कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको एक एक करके सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा क्या फल देने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। सूर्य बुध शुक्र आपके लगन में विराजमान है। सूर्य 17 अक्टूबर को, शुक्र 18 अक्टूबर को और बुध जो है 26 अक्टूबर को द्वितीय भाव धन भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे, जहां सूर्य नीच के हो जाते हैं। शनि मकर राशि पंचम भाव में है, वक्र हैं। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। बृहस्पति मीन राशि में है, सप्तम भाव में वक्री अवस्था में। राहु मेष राशि अष्टम भाव में है। मंगल आपके वृषभ राशि नवम भाव में और 16 अक्टूबर को मंगल दशम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्नेश बुध से, यानी कन्या लगन में जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। तो ये महीने की शुरुआत जो है, बुध 1 अक्टूबर को उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव क्या फल देगा? देखिए, द्वादश भाव सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की हानि करता है और निवेश को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है, खर्चों को बढ़ाता है, यानी आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर करता है। अगर खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी पूंजी जो है वो बाहर जाएगी, निकलेगी, तो आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर होगा। 12वां घर विदेश का भी है, विदेश जाने का सुअवसर मिल सकता है, फॉरेन सेटलमेंट या विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा 12वां घर जो है ये आपको जो है विदेश के साथ साथ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार उसको भी बढ़ाता है। 12वां घर कहीं ना कहीं लॉस भी करवाता है, तो धन हानि पर भी आपको ध्यान रखना होगा, अंकुश लगाना होगा। 14 अक्टूबर को बुध, लग्नेश बुध चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश हैं। तो चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं बुध के माध्यम से, यानी बुध की दशा अंतरदशा में जब बुध चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तब आपको
अच्छा लाभ होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होगा, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा और इसके अलावा आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। और क्योंकि त्योहारों का भी समय है तो ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हर प्रकार से उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 22 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। तृतीय और अष्टम भाव एक तो मेहनत बहुत करवाता है, भागा दौड़ी बहुत कराता है, व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ेगी, स्थान परिवर्तन, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, क्योंकि अष्टम भाव जुड़ गया और अष्टम भाव में राहु भी बैठे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि मंगल के अंदर इस समय राहु का भी प्रभाव विद्यमान है। तो 3 और 8 मिलकर के आपकी व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ाते हैं, स्थान परिवर्तन करवाते हैं। इसके अलावा चोट, दुर्घटना या दंड अथवा जुर्माना ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये महीना डाइसी रहेगा, उतार चढ़ाव वाला रहेगा, मिश्रित फल लेकर के आया है, शुभ फल भी मिलेंगे और आपको सतर्क भी रहना होगा। इसी तरह सूर्य की बात कर ले, क्योंकि सूर्य भी लगभग उन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे। तो सूर्य 1 अक्टूबर को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यानी आमदनी की वृद्धि करते हैं, आय के साधन बढ़ेंगे, अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी से, कारोबार से, सरकारी अफसरों की मेहरबानी से, सरकार के माध्यम से अच्छा लाभ होगा और मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं। स्थान परिवर्तन, तबादला, नौकरी में दिक्कतें, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, व्यर्थ की भागदौड़, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, ये सभी कुछ संभव है, तो इसके लिए जरा सावधान रहिएगा। 24 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। एक तो सूर्य और राहु परम शत्रु, ऊपर से राहु अष्टम भाव में मंगल की ही राशि में, तो ऐसे में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, चोट, दुर्घटना आदि से बच करके रहें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, सावधान रहना होगा। इसी तरह शुक्र की बात कर लें तो शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। शुक्र भी 2 अक्टूबर को चंद्रमा के ही नक्षत्र में होंगे, यानी आपका हर प्रकार से लग्जरी चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपके प्रेम संबंध पहले से मजबूत होंगे, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों के सहयोग से, बंधुओं के सहयोग से, किसी स्त्री के माध्यम से अच्छा धन लाभ होगा, यानी आमदनी के, आय के साधनों में वृद्धि होगी, कार्यों की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। 13 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। अब यहाँ पे शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तृतीय अष्टम भाव के स्वामी हैं। अनैतिक चाल चलन से दूर रहें, अनैतिक संबंधों से दूर रहें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ भी बनेगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा, धन की हानि भी होगी, चोट भी लग सकती है, दुर्घटना से सावधान रहें, जुर्माना आदि भी लग सकता है। यानी 3 और 8 मिलकर के हर प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। 24 को शुक्र भी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शुक्र राहु के नक्षत्र में, राहु अष्टम भाव मंगल की राशि में, ऐसे में पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, आपके जो अनैतिक संबंध हैं वो आपके लिए दिक्कत परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो उनसे ज़रा दूर रहें, बच कर के रहें। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, व्यर्थ की भाग दौड़, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, दंड आदि, जुर्माना आदि लग सकता है, तो ये समय थोड़ा सावधान रहें। तो आपने देखा कि सूर्य, बुध और शुक्र लगभग एक जैसे नक्षत्रों से ही गुजरने वाले, क्योंकि तीनों एक ही राशि में हैं।
तो एक समान नक्षत्रों से गुजरेंगे तो लगभग एक जैसा फल देंगे। बस अंतर केवल इतना होगा कि सूर्य अपनी नेचर के अनुसार, बुध अपनी नेचर के अनुसार और शुक्र अपनी नेचर के अनुसार फल देंगे, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है इनके फल में। इसके बाद केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो केतु फर्स्ट हाफ तो बहुत बढ़िया रहेंगे। क्यों? क्योंकि केतु धन भाव में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र धनेश और भाग्येश हैं, तो धनेश और भाग्येश की राशि में ऑब्वियसली केतु धन लाभ भी कराएंगे। कुटुंब में, परिवार में अच्छा माहौल बनेगा। इसके अलावा आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। और इसके अलावा पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को केतु राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे और राहु बैठे हैं अष्टम भाव में। यहां पे पैसे का लेन देन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। पैसे के फंसने के आसार, धन हानि, चोट, स्वास्थ्य की हानि, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, क्योंकि अब यहां राहु के नक्षत्र में होने से केतु भी राहु का ही फल पैदा करेंगे, राहु के समान। और धन भाव में है तो धन की हानि के चांसेस ज्यादा बनेंगे। इसी तरह शनि की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी? शनि पंचम भाव में है, वक्री हैं। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, लेकिन शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल अगर आपकी कुंडली में जरा से भी अशुभ हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। तो मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाते हैं। भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है, किसी निकट भाई बंधु से झगड़ा हो सकता है, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, आपकी मेहनत जो है उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। चोट आदि, दुर्घटना आदि की संभावना, या सरकारी कार्यों से दंड आदि मिल सकता है, जुर्माना लग सकता है, आपका धन हानि, स्वास्थ्य हानि भी हो सकता है। तो शनि भी आपके लिए बहुत अधिक शुभ फल नहीं देंगे जब तक शनि मंगल के नक्षत्र में है। इसी तरह बृहस्पति की बात कर लें कि बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे। बृहस्पति वक्र अवस्था में है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, शनि भी 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। अब बृहस्पति की दशा अंतरदशा में संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, यानी गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का। शेयर मार्केट में अभी पंगा मत लीजिए, शेयर मार्केट में नुकसान, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और ये स्थितियों का सुधार कब होगा? 23 अक्टूबर से। तो 23 अक्टूबर से जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। नौकरी जो चली गई थी या नौकरी में जो अस्थिरता पैदा हुई थी वो थोड़ी सी धीरे धीरे बेटर होगी, लेकिन अभी 23 अक्टूबर तक चीजें जो हैं विपरीत चलती रहेंगी। राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में है, मंगल की राशि में है। जब तक राहु मंगल की राशि अष्टम भाव में और मंगल आपकी कुंडली में अगर शुभ नहीं है तो फिर राहु आपके लिए चिंता और परेशानी पैदा करने वाले हैं। आपकी व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करते हैं, भाई बंधुओं से अनबन कराते हैं, आपका तबादला हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी, दंड, जुर्माना। शुक्र के नक्षत्र में है, थोड़ा सा यहां भरपाई कर देंगे क्योंकि शुक्र धनेश और भाग्येश हैं, तो थोड़ी सी भरपाई कर देंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? तो मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र में, यानी मंगल मृगशिर में है, और तृतीय और अष्टमेश मंगल अपने नक्षत्र में, यानी तृतीय और अष्टम भाव का फल ज्यादा देंगे। अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंगल आपके लिए बहुत भागदौड़ करवाने वाले हैं। किसी निकट भाई बंधु से आपका झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, आपको यात्रा में कष्ट हो सकता है, स्थान परिवर्तन, तबादला हो सकता है, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, सर्जरी, ये सारी चीजें अष्टम भाव देता है। तो अष्टम भाव से जितना हो सके बच के रहिए, क्योंकि अधिकांश ग्रह, देखिए सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में, बुध भी मंगल के नक्षत्र में, शुक्र भी
मंगल और राहु के नक्षत्र में, शनि भी मंगल के नक्षत्र में, राहु भी मंगल की राशि में, मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में, और केतु भी 18 तारीख को राहु के नक्षत्र में। तो तकरीबन सारे के सारे ग्रह या तो मंगल या तो राहु के नक्षत्र में हैं, और मंगल जो है तृतीय और अष्टमेश होकर के बैठे हैं। अगर कुंडली में जरा से भी मंगल अशुभ हैं तो फिर आपके लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो ये महीना मैंने आपको बताया था कि डाइसी रहेगा। हाँ, चंद्रमा के नक्षत्र में जब तक सूर्य रहेंगे या बुध या शुक्र जब तक चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे आपके लिए शुभ फल ही देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सारा महीना जो है वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और मंगल को प्रसन्न करने के लिए निसंकोच हनुमान जी की शरण में जाएं। भगवान श्री बजरंग बली का पाठ करें, रोजाना करें, डेली पाठ करें। बजरंग बली जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें, बजरंग बली जी को माथा टेकें, और इस प्रकार उनका जो कृपा दृष्टि है आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।